हेलो स्टूडेंट्स। आज जो है हम क्लास 10th का फाउंडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें जो सबसे पहला चैप्टर है वो है आपका इंटरनेट, है ना। तो चलिए हम लोग कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इंटरनेट क्या होता है और उसके क्या क्या यूज़ होते हैं और कैसे इसने हमारे जीवन को बदल दिया है। चलिए देखते हैं। तो अगर हम लोग इंटरनेट समझते हैं, है ना, या फिर समझेंगे, तो उससे पहले जो है हमको समझना होगा कि व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क, है ना, कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क समझने से पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ नेटवर्क, है ना। तो नेटवर्क मीन्स एनीथिंग कनेक्ट टू ईच अदर, है ना, एनीथिंग, है ना। कोई भी चीज़ जब आपस में जुड़ती है तो उसको हम लोग नेटवर्क बोलते हैं, है ना। जैसे कि सपोज दैट आपके दोस्त हो गए, ठीक है, आपके फ्रेंड्स हो गए। अब आपके फ्रेंड्स आपस में जब जुड़ते हैं तो वो एक तरह का नेटवर्क बोलते हैं, है ना। जैसे कि आप चाहे फेसबुक से जुड़ जाएं, चाहे आपस में किसी के दोस्त बन जाएं, तो एक नेटवर्क का फॉर्मेशन हो जाता है। और उस नेटवर्क के फॉर्मेशन में क्या होती है, जो है इंफॉर्मेशन, है ना, इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन की जो है क्या होती है, आपकी शेयरिंग होती है। भाई एक दोस्त दूसरे दोस्त से क्या करता है, इंफॉर्मेशन शेयर करता है। सपोज दैट आपका यहाँ पे मोबाइल्स हैं बहुत सारे, ठीक है। मोबाइल एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं ना। विदाउट कनेक्शन वी कैन नॉट टॉक टू ईच अदर, है ना। बिना कनेक्शन के तो हम लोग एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। तो वो भी आपका क्या हो जाता है, एक नेटवर्क का फॉर्मेशन करता है। अब आ जाते हैं हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क पे। तो कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब क्या होता है कि व्हेन वन कंप्यूटर कनेक्टेड टू अनदर कंप्यूटर, है ना, वो क्या करता है, एक नेटवर्क का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाएगा तो इट विल फॉर्म अ नेटवर्क। ठीक, और उसी कंप्यूटर जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, उस पूरे को हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं हम लोग कि इंटरनेट क्या होता है। ठीक है, इंटरनेट क्या होता है। तो सभी लोग जो है आज के समय में इंटरनेट वर्ड आप लोग रोज़ सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई इंटरनेट नहीं जानता है कि इंटरनेट क्या होता है, या फिर मैं ये कहूँ कि इंटरनेट वर्ल्ड जो वर्ड है वो आपने सुना नहीं होगा। सब ने जो है इंटरनेट वर्ड को जो है सुन रखा है, बिकॉज वी आर इन द टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड, है ना। वी आर लिविंग इन द टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड एंड इंटरनेट इज़ वेरी बेसिक रिक्वायरमेंट लाइक रोटी कपड़ा मकान, है ना। तो आज के समय में तो बिल्कुल एकदम बेसिक नीड्स बन गई है। तो उसको समझते हैं कि इंटरनेट क्या होता है। तो इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट इज नेटवर्क कनेक्टेड टू कंप्यूटर वर्ल्ड वाइड, है ना। अब यहाँ पे देखिए कि व्हाट इज कनेक्टेड टू वर्ल्ड वाइड, यानी मैं कहूँगा कि जो एक नेटवर्क है, सपोज दैट यहाँ पे कुछ कंप्यूटर्स हैं, ये आपके कंप्यूटर्स हैं कुछ, ठीक है, यहाँ पे कुछ कंप्यूटर्स है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे भी कुछ कंप्यूटर्स हैं, ठीक, ये दो कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे भी कुछ कंप्यूटर्स हैं, ये आपके आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि ये सभी जो जुड़े हुए हैं, लेकिन जो एक पोर्शन है ये वाला चीज, ये क्या है, आपका नेटवर्क है। ठीक है, ये तो आपका नेटवर्क है, ये पिछले लेक्चर में हमने देखा है। इसी तरह ये वाली जो ये है आपका, ये एक अलग नेटवर्क है, ठीक है। इसी तरह की अगर मैं इसकी बात करूं तो ये दूसरा नेटवर्क है। यानी जब एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से क्या हो जाता है, जुड़ जाता है ना, जुड़ जाता है, और ये जुड़ के हम पूरे विश्व में आपस में जुड़े हुए हैं, यानी एक वर्ल्ड वाइड, यानी वर्ल्ड वाइड मतलब पूरे देश में। तो इस तरीके से आपका इंटरनेट का फॉर्मेशन होता है। भाई अगर आप घर में बैठे हैं और दो लैपटॉप आपस में जुड़े हैं तो वो एक नेटवर्क कहलाएगा। लेकिन आपका फ्रेंड अगर दिल्ली में बैठा है और आप जो है गाजियाबाद में बैठे हैं, तो अगर दिल्ली और गाजियाबाद की दूरी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपका दोस्त जब दूसरे दोस्त से बात कर रहा है, तो यहाँ पे कुछ गाजियाबाद में कुछ कंप्यूटर रखे हैं, दिल्ली में कुछ कंप्यूटर रखे हैं, और ये दोनों आपस में जब जुड़ जाएंगे तो वो इंटरनेट कहलाने लगेगा, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल नेटवर्क भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इमेज दिख रही होगी, ये बहुत सारे कंप्यूटर्स दिख रहे हैं, मोबाइल्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये आपका अर्थ है ना। इस तरीके से हम जो है आपस में क्या हुए हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। और एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ गया तो वो आपका एक नेटवर्क का फॉर्मेशन करता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब आगे हम लोग चलते हैं कि इंटरनेट
कुछ प्रोटोकॉल्स का यूज़ करता है ना, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं उनका जो है बेसिक यूज़ करता है, और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, बट इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल। ये बिल्कुल बेसिक प्रोटोकॉल है जो आपका, जैसे आप कोई वेब पेज चलाते हैं तो वो टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल यूज़ करता है, तो उसको हम समझते हैं क्या होता है। तो फर्स्ट थिंग इज दैट योर फुल फॉर्म। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीसीपी/आईपी? तो टीसीपी/आईपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एंड आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, है ना। टीसीपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो अगर हम दोनों को कंबाइंड कर दें, यानी टीसीपी और आईपी ये दोनों एक तरीके से अलग अलग हैं, थोड़ा सा जो है चेंजेस हैं, बट विदाउट टीसीपी इंटरनेट प्रोटोकॉल इज नथिंग, एंड विदाउट इंटरनेट प्रोटोकॉल टीसीपी इज नथिंग। ठीक है, तो दोनों एक साथ मिल के काम करते हैं, है ना। तो इसीलिए इसको पूरा का पूरा जो है एक प्रोटोकॉल बोला जाता है, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। तो ये होता क्या है, ये क्या है, कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, ठीक है, सेट ऑफ रूल्स, ठीक है, विच अलाउ विच अलाउ टू और मोर कंप्यूटर टू कम्युनिकेट। ठीक है, यानी ट्रांसमिशन टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल एक्चुअल में है क्या, सेट ऑफ रूल्स है ना। और रूल्स यानी रूल्स जो है यहाँ पे, रूल्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो रूल्स है ना, इसी को हम लोग जो है आपका प्रोटोकॉल बोलते हैं, इसी को हम लोग प्रोटोकॉल बोलते हैं। ठीक है, प्रोटोकॉल, इसी को हम लोग जो है प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। तो सेट ऑफ रूल्स विच अलाउ टू और मोर कंप्यूटर टू कम्युनिकेट, ये आपका क्या करता है, टीसीपी आईपी का काम होता है। अब चलिए एक एक को थोड़ा सा हम समझते हैं। अब जैसे मैं बोला कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, तो सपोज दैट कि अगर मैंने कोई भी डाटा भेजा एक जगह से, सपोज दैट यहाँ पे आपका कोई डाटा है, आप कंप्यूटर पे बैठे हुए थे, ठीक है, और यहाँ पे आपका कोई फ्रेंड बैठा हुआ था, ठीक है, दो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सपोज दैट इंटरनेट से कनेक्टेड है। मैंने यहाँ से कोई डाटा जो है सेंड किया, ठीक है, मेरा एक फाइल थी, ये सेंड किया, तो ये फाइल एज इट इज़ पूरी की पूरी ऐसी तो जाती नहीं है, पहली चीज़। ठीक है, ये फाइल क्या होती है, ये फाइल पहले ब्रेक होगी छोटे छोटे फॉर्म्स में। ठीक है, ये छोटे छोटे फॉर्म्स क्या कहलाते हैं, पैकेट्स कहलाते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे जो वो होते हैं, इनको हम लोग पैकेट बोलते हैं। ठीक है, पैकेट्स, इसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, पैकेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका पैकेट हो गया। फिर उसके बाद अब क्या होता है, ये पैकेट यहाँ से चलते हैं, लेकिन चलने से पहले हर पैकेट को एक एड्रेस दिया जाता है। क्या होता है, एक एड्रेस होता है, जिस एड्रेस पे यानी कि उसको कहाँ जाना है, यानी नेटवर्क में जिस एड्रेस से उस पैकेट को पहचाना जाएगा, है ना, तो उसकी क्या होती है, एक एड्रेसिंग होती है। क्या होता है, एक एड्रेस होता है। इस एड्रेस से जो है आपको क्या किया जाएगा, इस पैकेट को पहचाना जाएगा, है ना। तो इस पैकेट को पहचानेगा कौन, एड्रेस पर्टिकुलर आपका, सपोज दैट मैंने इसको एड्रेस 1 दे दिया, ठीक है, यानी कुछ नंबर दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया। ठीक है, अब 1 2 3, अब ये जो 1 2 3 है, ये आपका कौन करेगा, ये आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल करेगा। ठीक है, तो पहले हमने देखा कि टीसीपी क्या करेगी, पैकेट्स को डिवाइड करेगी। अब एक्चुअली में आईपी भी पैकेट्स को डिवाइड करती है, दोनों अलग अलग प्रोसीजर है, यानी एक आईपी अलग, पैकेट आईपी का अगर कोई इस्तेमाल करता है तो आईपी के थ्रू भी आप डिवाइड कर सकते हैं पैकेट्स में, टीसीपी के थ्रू चाहते हैं तो टीसीपी के थ्रू भी डिवाइड कर सकते हैं। टीसीपी आईपी एक्चुअली 5 लेयर के प्रोटोकॉल है, बट इन दिस एट दिस टाइम आपको जो है समझने की ज़रूरत नहीं है, यानी उतना डीप में हमको नहीं जाना है। ठीक है, हम उतना ही समझेंगे अभी जितना हमारे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आईपी का काम क्या हो गया, इंटरनेट प्रोटोकॉल का काम क्या हो गया, कि सभी को एक एड्रेस देने का। ठीक है, एड्रेस यानी कि एड्रेस प्रोवाइड कराने का, इतना काम हो गया। अब उसके बाद क्या है कि ये पैकेट जो मैंने बने हैं और जो जिनको एड्रेस भी मिल चुका है, वो अब ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे, अब यहाँ से चलना चालू करेंगे। ठीक है, चलना चालू करेंगे। अब जब ये इंटरनेट पे चलेंगे, इंटरनेट पे जब ये रन होंगे, तो उनको कहाँ जाना है, कैसे जाना है ना,
कैसे एक जगह से दूसरी जगह, यहाँ इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर तक कैसे पहुँचेंगे। ठीक है, सपोज दैट यहाँ पे आपका एक पैकेट पहुँच गया और तीसरा पैकेट पहुँच गया, दूसरा पैकेट जो है कहीं पे ड्रॉप हो गया, यानी गायब हो गया, ये कहाँ है। तो अब ये दूसरा पैकेट खोजने का काम कौन करेगा, ये दूसरा पैकेट खोजने का काम आपका पूरा टीसीपी का है, यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का है। तो ये थोड़ा सा बस बेसिक डिफरेंस है कि आपका सपोज दैट कि आपने एक लेटर भेजा है ना, अब लेटर में आपने कुछ एड्रेस लिखा, ठीक है, तो वो एड्रेस जो है कौन लिखेगा, वो आईपी लिखेगी, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। और फिर आपका वो लेटर पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा, ठीक है, किस बॉक्स में आप उसको डाल देंगे, है ना, फिर उसके बाद पोस्टमैन उसको निकालेगा, फिर उसको कहीं और ले जाएगा, साइकिल से ले जाएगा, हवाई जहाज से ले जाएगा, ये सभी काम जो है आपके कौन करेगा, टीसीपी करेगा। तो ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है। सपोज दैट एक और एग्जांपल अगर लें टेलीफोन नंबर का, है ना, कि आपको किसी को फ़ोन लगाना है, ठीक है, फ़ोन लगाना है, तो फ़ोन लगाने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, फ़ोन नंबर होना चाहिए, है ना, फ़ोन नंबर होना चाहिए। अब फ़ोन नंबर जो है आपका क्या है, एक आपका आईपी है, जिससे आपको पहचाना जाएगा। लेकिन अब फ़ोन लगाया आपने तो यहाँ से टावर पे गया, ठीक है, टावर पे, ठीक, दिल्ली में आप रहते हैं, दिल्ली के टेलीफोन एक्सचेंज में जाएगा, आपने मुंबई कॉल लगाया, तो अब दिल्ली से मुंबई उसको कैसे जाना है ना, कहाँ-कहाँ से ट्रैवल होके जाना है, ये सभी काम जो है कौन करेगा, टीसीपी करेगा। तो टीसीपी क्या करता है, आपके ट्रांसमिशन को कंट्रोल करता है, आईपी क्या करता है, आपके चीज़ों को, पैकेट को एड्रेस प्रोवाइड करता है ना। चलिए एक देख लेते हैं जस्ट फॉर विजुअलाइजेशन। दिस इज़ द होल पैकेट, यानी एक आपका पूरा पैकेट था ये, ठीक है, और ये पैकेट आपका जो है छोटे-छोटे पैकेट्स में डिवाइड हो गए। सपोज़ दैट ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है और ये आपका P4 है। 4 पैकेट्स में डिवाइड हो गया। नाउ कम टू द आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या करेगा? ईच पैकेट को जो है वो क्या करेगा? एड्रेस प्रोवाइड करेगा। हर पैकेट को अपना एक एड्रेस देगा, जिससे वो नेटवर्क में पहचाना जाएगा कि इस पर्टिकुलर पैकेट का क्या एड्रेस है। ठीक है? और फिर उसके बाद क्या करेगा टीसीपी? इन पैकेट्स को ट्रांसफ़र करेगा और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि ये पैकेट जो है आपके इंटरनेट में कैसे ट्रैवल करेंगे और सही तरीके से पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। ये पूरा काम जो है आपका किसका है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आज की क्लास में क्या क्या समझ लिया, इंटरनेट समझ लिया, नेटवर्क समझ लिया और टीसीपी आईपी समझ लिया। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है और वी विल मीट अगेन विथ फ्रेश टॉपिक, है ना। थैंक यू, हैव अ गुड डे।